चलिए तो नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर 8 में हम लोग पढ़ेंगे मिश्रित संयोजन। इसके पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोग देखे होंगे कि हम लोग कैसे श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन निकाले थे और उसके जो तुल्य धारिता था उसका फार्मूला भी हम लोग डिराइव किए थे। ठीक है, और आज पढ़ेंगे मिश्रित संयोजन। ठीक है दोस्तों, ये टाइप तो नहीं, उसी वही जो है दोस्तों समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन को मिला करके जो संयोजन बनाया जाता है वही मिश्रित क्रम संयोजन है। ठीक है, तो वही देखिए, ऐसा संयोजन जिसमें श्रेणी क्रम संयोजन तथा समांतर क्रम संयोजन दोनों उपस्थित हो उसे क्या कहते हैं? मिश्रित संयोजन। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक श्रेणी क्रम है और ये भी श्रेणी क्रम है, और ये देखिए समांतर क्रम। और देखिएगा ये टोटल इसके बराबर आएगा और इसके बराबर, तो ये दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों? समांतर क्रम संयोजन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ इतना आप लोग ध्यान से उतार लीजिएगा और उसके बाद हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल आखिर है क्या। ठीक है, न्यूमेरिकल कैसे बनाएंगे इसमें? पहले हम श्रेणी क्रम के लिए देखेंगे, फिर समांतर क्रम के लिए, फिर मिश्रित क्रम के लिए। ठीक है दोस्तों, देखिए अब श्रेणी क्रम संयोजन कह रहा है कि ए और बी के बीच समतुल्य धारिता ज्ञात करें। देखिए पहला है इस तरह से दोस्तों, एम के आकार का। ठीक है, इसमें 2 फैराड 3 फैराड 3 फैराड 2 फैराड यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है। इसमें के टाइप का है, देखिए के इसमें लगभग है 4 फैराड सॉरी माइक्रो फैराड। अब यहाँ पे फैराड है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर क्या है, इसको एस देखिए दोस्तों, इस तरह के है। ठीक है, इसमें 0.5 फैराड है इसमें धारिता सभी का दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। और यहाँ आर टाइप का है। ठीक है, ये दोस्तों केवल क्या शेप बनाया हुआ है बस, लेकिन ये जो है सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है। आपको पता चल जाएगा कैसे, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन का हम लोग पढ़े थे कि पहले धारिता का एंड दूसरे धारिता के प्रथम एंड से जुड़ा हुआ होता है। तो देखिए, तो यहाँ पे धारिता है, यहाँ पे 2F वाला के देखिए एंड वाला यहाँ है, और ये 3F वाला के शुरू वाला ये है, ये दोनों मिक्स है, माने जुड़ा हुआ है। और इसका एंड इसके शुरू वाला एंड से जुड़ा हुआ है, और इसका एंड जो है इसके शुरू वाला एंड से जुड़ा हुआ है। तो समझ सकते हैं क्या है? श्रेणी क्रम संयोजन। और यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो है ए और बी के बीच, तो एक तो एक्स्ट्रा तार हो गया दोस्तों, तो एक्स्ट्रा जो धारिता लगाया हुआ है तो इसको हम लोग हटा देंगे। क्यों? क्योंकि देखिए दोस्तों, इसमें तो आवेश तो क्या होगा नहीं, क्योंकि इसका जो दोनों सिरा है आपस में कनेक्टेड नहीं है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहिएगा कि ए और बी भी तो कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इसी के बीच तो कह रहा है, तो ये दोनों कनेक्टेड होगा दोस्तों। लेकिन ये दोनों देखिए, ये दोनों इसके बाद कुछ है कनेक्टेड है ही नहीं, आपस में लूप या जुड़ा हुआ है ही नहीं, तो यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। क्या यहाँ पे सिर्फ क्या होगा? ए और बी के बीच ये और ए जुड़ाएगा। ठीक है, और ये बाकी सब हट जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों, तो ये तो सिंपली सब ही जुड़ा हुआ है दोस्तों एक दूसरे से। ठीक है, हो सकता है लाइट आ रहा होगा तो हम इसको बढ़िया से फिर एक एक करके जब बताएंगे तो इसको हटा देंगे दोस्तों। ठीक है, फिर देखिए क्या है आ रहा है, तो इसमें भी देखिए दोस्तों ए और बी के बीच निकालना है, सी है और यहाँ पर भी सी है। देखिए हम लोग इसमें डेरिवेशन किए थे क्या कि श्रेणी क्रम में समतुल्य धारिता 1/CS बराबर क्या होता है? 1/C1, यानी धारिता C1, उसी प्रकार 1/ धारिता C2 डॉट 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 जितना रहे दोस्तों। ठीक है, n लिखा गया है, यानी जितना रहे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसको हम क्या कर दिए, इस तार को जो है दोस्तों ये मुड़ा हुआ है एम, इसको हम पकड़ के इस तरह से सोच कर दें। देखिए 2 वाला, फिर 3 वाला, फिर 3 वाला, फिर 2 वाला, अब बीच में बी आ गया। अब देखिए दोस्तों, पहला का एंड दूसरे के शुरू वाला एंड से जुड़ा हुआ है, और तीसरे का एंड दूसरे के शुरू लास्ट वाला एंड से जुड़ा हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। अब 1/CS बराबर हम क्या पढ़े? 1/C1 1/C2 है, उसे मान लेते हैं C1 ई है, C2 ई है, C3 ई है, C4 ये है। तो देखिए C1 का वैल्यू 2 है, C2 का वैल्यू 3 है, उसी प्रकार C3 का 3 और C4 का 2। तो इसको हम लोग रख दिए दोस्तों 1/, करके, तो 1/CS बराबर हो जाएगा। इस सभी का LCM लेंगे, यानी 10/6। लेकिन CS ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्या CS हमको पता करना था, CS बराबर इसका ये उल्टा कर रहे हैं तो ये भी उल्टा हो जाएगा, 6/10। इसको भागा दीजिएगा तो 0.6 आ जाएगा। अब दिया है सब फैराड में, तो फैराड हो गया। ठीक है दोस्तों, चलिए
उसी प्रकार ये देखिए दोस्तों, तो ये तो सिंपली हट जाएगा, तो सिंपली ये और ये जुड़ाएगा तो क्या हो जाएगा, 1/CS बराबर 1/4 प्लस 1/4 यानी 2/4 आ जाएगा। सिंपल है कि ना दोस्तों। और इसको CS बराबर निकालेंगे तो नीचे वाला ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला नीचे, यानी 2 माइक्रोफेराड, क्योंकि ये माइक्रोफेराड में दिया था दोस्तों, ये वाला फैराड में दिया था, लेकिन ये सब तो हट गया। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसको थोड़ा सा लाइट हटा देते हैं दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, इस तरह से है। सभी पर कितना धारिता है दोस्तों, 0.5 फेराड। ठीक है, अब 0.5 फेराड है तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, देखिए सभी में धारिता समान है, तो सभी में धारिता जब समान रहता है तो उसका फार्मूला क्या होता है, C/N, यानी कैपेसिटर की धारिता और कितना कैपेसिटर है। ठीक है दोस्तों, तो वही यहाँ से निकलता है, तो सिंपली निकाल देंगे। धारिता का मान 0.5 है और के वो कैपेसिटर है, गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 गो है, तो बटा 7 कर दिए दोस्तों। इसका सिंपली आ गया आंसर कितना, 5 है, नीचे दशमलव हटाते हैं, नीचे 0 यानी 5/70, तो क्या हो जाएगा 1/14। ठीक है दोस्तों, सिंपल हो जाएगा। अब इसको देखिए उसी प्रकार यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, CS बराबर C/N, तो C का वैल्यू क्या है दोस्तों, देखिए C का वैल्यू C ही है सभी में, और टोटल कितना है दोस्तों, 1 2 3 4 गो है, तो C/4 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो यहाँ इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके नीचे एक और न्यूमेरिकल है, वो भी देख लेते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, अब क्लियर दिख रहा होगा। देखिए क्या है, 3 फेराड और 6 फेराड। ठीक है, इसकी धारिता क्या होगी, तो देखिए दोस्तों या आप इस फार्मूला से निकालिए क्या, 1/CS बराबर क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2, 2 गो धारिता है तो 2 गो होगा। अब या इस तरह से, या डायरेक्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये दोनों का क्या होगा, लघुत्तम लेंगे तो C1 इंटू C2, और ऊपर ई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा C2 प्लस C1, या 1/CS है तो CS बराबर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा दोस्तों, C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस C2। तो वही यहाँ पे फार्मूला हम लिख के डायरेक्ट कर दिए हैं दोस्तों। और ये 2 गो वाला जो फार्मूला है दोस्तों, इसको आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी पड़ता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, C1 इंटू C2 बटा C1 प्लस C2, तो C1 इतना है 3 और 6 है C2, और दोनों को गुना कर देंगे, नीचे जोड़ देंगे, यानी 18 बटा 6 3 9, यानी 9 दूना 18। ठीक है दोस्तों, और एक बात यहाँ पे नोट पॉइंट में ध्यान में रखिएगा दोस्तों, कि श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता का मान होता है प्रत्येक धारिताओं के मान से छोटा होता है। जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं यहाँ दोस्तों, प्रत्येक धारिता कितना है, 3 और 6 है, ये सब इतना सारा धारिता है, और समतुल्य धारिता कितना है, 2। देखिए सभी से छोटा है, या इसमें चेक कर लीजिए दोस्तों, आया कितना, 0.6, सभी से छोटा है कि ना दोस्तों। आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं, आया कितना दोस्तों, 2 माइक्रोफेराड, सभी से छोटा है कि ना दोस्तों। चलिए यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, 1/14, इसका अथी कीजिएगा दोस्तों तो चल सकते हैं, यानी 0 पॉइंट कितना आएगा, लगभग इसको अथी करके देख लीजिएगा दोस्तों, इसका जो है इसका 0.5 से कम ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए और इसको में भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना आप लोग नोट डाउन कीजिए, और आगे हम लोग देखते हैं किस पे, समांतर क्रम संयोजन पे। और समांतर क्रम देखिए दोस्तों, समांतर क्रम में हम लोग मिश्रित क्रम में उसी में ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इतना नोट डाउन कीजिए। चलिए दोस्तों, अब समांतर क्रम या मिश्रित क्रम दोनों में मतलब मिक्स करके देखते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए अब CS बराबर हम लोग पढ़े हैं कब दोस्तों, समांतर क्रम में C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 डॉट। आप लोग 10th क्लास में धारिता क्या बोलते हैं दोस्तों, प्रतिरोधों का जो संयोजन होगा दोस्तों, उसमें आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें जो धारिता में होता है जस्ट उसका उल्टा। प्रतिरोध में क्या होता था दोस्तों, प्रतिरोध में श्रेणी क्रम रहता था, तो क्या होता है, RS बराबर यानी समतुल्य धारिता R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN तक होता था। और यही अगर समांतर क्रम रहता था तो क्या होता था, 1/R1 प्लस 1/R2, इस तरह से रहता होगा दोस्तों, आप लोग देखे होंगे उसी तरह से है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है दोस्तों, अगर सीरीज में रहेगा दोस्तों, सीरीज में तो क्या हो जाएगा, ई वाला रहेगा, पैरेलल में रहेगा तो ई वाला हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों,
यहाँ पे पैरेलल कर दीजिए, चाहे जो भी समतुल्य धारिता कर दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलिए अब देखिए क्या कर रहा है, ए और बी के बीच समतुल्य धारिता, और यहाँ पर देखिए दोस्तों जब एन समान संधारित्र पर संधारित्र रहे, उसकी कैपेसिटी भी समान रहे, तो क्या होता है फार्मूला दोस्तों, सी एस बराबर सी इंटू एन, लेकिन उसमें क्या होता था सी बाई एन, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर इसी का प्रयोग या और इसको दोनों का प्रयोग हम लोग करेंगे। चलिए देखिए क्या दोस्तों, 2 फेराड इस तरह से बना हुआ है, ठीक है। और इसी को देखिए दोस्तों, इसको हम क्या कर दिए हैं, इसको इस तरह से हम पलट दिए हैं, इसको इस तरह से पलटे हैं दोस्तों, इसको उठा करके इस तरह से रखे हैं, ठीक है दोस्तों। आइए देखिए ई तीनों सीरीज में होगा दोस्तों, क्योंकि देखिए इसका लास्ट वाला इसके शुरू वाला से जुड़ा हुआ है, इसका लास्ट वाला इसके शुरू वाला से जुड़ा हुआ है, तो ये यहाँ तक तो पूरा क्या हो जाएगा सीरीज में, तो यहाँ तक पूरा सीरीज में कर दिए हैं। और फिर बी देखिए, अगर नहीं पता चलेगा दोस्तों तो बीच में यहाँ पे कौन सा पॉइंट रखें, ओ है कि ना दोस्तों, तो यहाँ पे ओ रख दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए इधर बच जाएगा क्या, 2 फेराड, देखिए दोस्तों ब्लर हो जा रहा है थोड़ा, कितना 2 फेराड, ठीक है। और यहाँ पर भी 2 फेराड इस तरह से हो जाएगा, और नीचे क्या 2 फेराड, ठीक है। तो इसको कीजिएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सब के सीरीज वाला के जोड़िएगा तो क्या आएगा 2/3 होता था क्या सी बाई एन, तो सी कितना है 2, और यानी धारिता अब टोटल कितना है 3, तो 2/3 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए दोस्तों, ये आ गया पैरेलल में, देखिए पैरेलल में आ गया है कि ना दोस्तों, इसका एक एंड और इसका एक एंड दोनों एक सिरा पर, इसका एक एंड और इसका एक एंड दोनों एक सिरा पर मतलब बंधा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इस दोनों का जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 6 2 8/3 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे 2 फेराड रह जाए। अब इन दोनों का कीजिएगा दोस्तों, ये दोनों की कीजिएगा तो 1/C1 प्लस 1/C2 हो जाएगा, है कि नहीं दोस्तों, क्या हो जाएगा यानी 1/2 प्लस 1 करेंगे तो 3 ऊपरे चल जाएगा, 3 ऊपरे चल जाएगा, वो 8 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 8 इसका लघुत्तम आएगा। और यहाँ पे 4 प्लस 3 यानी 4 3 7/8 है, इसको 1/CS बराबर आया। अब CS बराबर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा 8/7, ठीक है दोस्तों। चलिए ठीक है, उसी प्रकार इसको देखिए दोस्तों त्रिभुज वाला, यहाँ पे क्या है 3 फेराड, ठीक है दोस्तों। और इसको आप लोग देखिए ए और बी के बीच निकालना है, तो देखिए ये जो है सीरीज में है, देखिए ये सीरीज में है और ये आपका ए और बी के बीच में है, तो इसका निकाल दिए 3 3 कितना हो जाएगा, सॉरी सीरीज में है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, धारिता कितना है कि ना दोस्तों, धारिता कितना है, और देखिए C/N होता है, ठीक है C/N, तो धारिता कितना है 3 है, और धारिता 3 है और कितना है 2 गो यानी 3/2 होगा, सॉरी यहाँ पर 2/3 नहीं होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा 3/2 होगा, ये ध्यान में रखिएगा 3/2। और 3/2 में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों 3 है, 3 जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, तो 3 दूना के 6 व 3 9/2 आ जाएगा, है कि ना दोस्तों, यहाँ पर हाँ ठीक है 9/2 आ जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है, यहाँ पे ये देखिए दोस्तों इस तरह का है, और ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, जहाँ पर भी आपको खाली तार इस तरह से बिना कैपेसिटर के देख किया, यानी कि ये जो लाइन है ये एक ही तार रहता है, सभी जगह विभव समान रहता है, और ये जो बिंदु है कहीं पर भी मतलब इस तार पे कहीं पर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए ये बी है और ये डायरेक्ट यहाँ पर जुड़ा हुआ है, उसके बीच में कोई संधारित्र नहीं है, तो बी यहाँ भी लिखा हुआ है और बी यहाँ पर भी लिख सकते हैं। उसी प्रकार ए यहाँ पर है तो ये यहाँ पर भी लिखा जा सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों बीच में कोई कैपेसिटर नहीं आ रहा, तो ये जो पॉइंट ए है इस सभी जितना विभव यहाँ होगा उतना ही विभव यहाँ पर भी होगा, इसलिए पॉइंट यहाँ जो लिखें वो यहाँ पर भी वही पॉइंट आप लिख सकते हैं। अब देखिए ए और बी के बीच में हमको निकालना है, तो ए और बी के बीच में कितना है, पहला देखिए 1 फेराड, फिर ए और बी के बीच में 1 फेराड है, 1 2 गो हो गया, और यहाँ पर ए और बी के बीच में 1 फेराड का यानी 3 गो हो गया टोटल, यानी 3 गो हम इस तरह से कर दिए दोस्तों। तो CS बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होता है पैरेलल में क्या होता है सब जुड़ जाता है, तो 1 2 और 3 फेराड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए अगर इसी तरह से यहाँ पे कोई अगर धारिता आ जाए दोस्तों तब क्या होगा, जब धारिता आ जाएगा दोस्तों तो यहाँ पे ये जो बनेगा व्हीटस्टोन ब्रिज से बनेगा दोस्तों, ठीक है। और इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे भी देखते हैं और है न्यूमेरिकल। चलिए देखिए यहाँ पर इस तरह से है दोस्तों, इसको हम लोग देखिए
ई पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, ए और बी के बीच में हम लोगों को धारिता निकालना है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये ए है तो यहाँ पर भी कोई बीच में कैपेसिटर नहीं है तो ये बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, और ये जब बी हो जाएगा और यहाँ पर देखिए इसके बाद ई तो बीच में आ गया कैपेसिटर, तो यहाँ पे कोई दूसरा मान लिए पी है। देखिए तो यहाँ पर ए से पी के बीच में कितना है, एगो है। ठीक है, फिर पी से क्यू के बीच में देखिए दोस्तों, पी से क्यू के बीच में एगो है, फिर क्यू से बी के बीच में एगो है। देखिए क्यू से बी के बीच में एगो, और क्यू से बी के बीच में एगो, और फिर एगो और क्यू से बी के बीच में है, तो एक और क्यू से बी के बीच में रख दिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कहाँ से है, पी से, यहाँ पर देखिए पी से बी के बीच में भी एक है, तो पी से बी के बीच में भी एगो बना दिए। और ये जो इतना आ गया दोस्तों, तो आप सिंपल समझ गए होंगे ये क्या है, ये अथी है क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और फिर इसी तरह से सीरीज हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए एक है, एक 2 हो जाएगा, और यहाँ पे एक आ जाएगा, और नीचे बच गया एक। ठीक है दोस्तों, और ये देखिए आपको क्या आ गया सीरीज में, और सीरीज में आ गया दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को ऊपर गुना होगा और नीचे जोड़। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 2 गो वाला आपको बोले थे कि याद कर लीजिएगा फार्मूला दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी पड़ता है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2/3। तो यहाँ पे सॉरी दोस्तों, यहाँ पर फिर गलती लिखा हुआ है, यहाँ पे 2/3 ही होगा, 2/3। ठीक है, अब 2/3 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आ गया 1, और यहाँ पर 1 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 3 2 5/3, यानी कि आपको 5/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 1, ये दोनों के आप जोड़ दीजिए दोस्तों, जब जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, सॉरी यहाँ पे जोड़ना नहीं है दोस्तों, दोनों क्या है, सीरीज में है, तो सीरीज में है तो देखिए इसको दोस्तों कैसे बनाएंगे, 1 प्लस, देखिए दोस्तों ये उल्टा हो जाएगा, है कि ना दोस्तों, 1/, करेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि 3/5। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 + 3/5, तो कितना, 8/5। तो इसको नहीं, ये आंसर नहीं होगा दोस्तों, 8/5 ये आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना आप लोग नोट डाउन कीजिए, और कुछ और यहाँ पर 1 मिनट, विशेष परिस्थिति के लिए हम लोग देखते हैं दोस्तों, उसके लिए कैसे निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इतना आप लोग नोट डाउन कीजिए। अब देखिए दोस्तों, विशेष परिस्थिति में धारिता। ठीक है दोस्तों, तो देखिए परिपथ जिसमें अतिरिक्त तार जुड़े हुए हैं, पहला क्या है, पहला ध्यान में रखिएगा दोस्तों, परिपथ जिसमें अतिरिक्त तार जुड़े हुए, उसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए उसी का हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, देखिए यदि परिपथ की किसी शाखा में संधारित्र नहीं हो तो शाखा के प्रत्येक बिंदु पर समान विभव होगा। इसके पिछले न्यूमेरिकल में हम लोग इसमें एक न्यूमेरिकल देखे हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पर जो होगा क्लियर उसका कॉन्सेप्ट दिया जाएगा कैसे आखिर होता है। ठीक है, देखिए जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल का, तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, थोड़ा ब्लर हो जा रहा है, 1 मिनट, हाँ ठीक हो गया। देखिए सी है, यहाँ पर भी सी है, धारिता सी है। ठीक है, ए और बी के बीच में निकालना है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर ए पॉइंट जो है, यहाँ पर भी वही पॉइंट होगा ए, और यहाँ पर भी ए ही पॉइंट होगा। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों पॉइंट जब एक ही है तो इस पर विभव क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। जैसे देखिए पॉइंट 1 है तो इस पर विभव भी, जैसे ए इसी को ए कह रहे हैं, इसी पर बी, तो इन दोनों का विभवांतर कितना हो जाएगा दोस्तों, 0, है कि ना दोस्तों, क्योंकि इस पर मान लेते हैं 5 वोल्ट विभव है, तो 5 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट 0 हो जाएगा, है कि ना दोस्तों। ठीक है, और धारिता बराबर क्या होता है, Q/V, है कि ना। अगर इसको 0 कर देंगे तो 0 इसको कर देगा, है कि ना दोस्तों। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अगर एक ही पॉइंट आए तो वहाँ पर धारिता 0 होता है, तो इसको हम लोग हटा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक ही पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान में रखिएगा, इसको हम लोग हटा दिए, बचिए क्या, सी, और यहाँ पर भी सी। अब इसको अब सिंपल क्या आ गया दोस्तों, समांतर क्रम, तो जोड़ देंगे C + C 2C। ठीक है दोस्तों, यही आ गया। अब आगे देखिए दोस्तों, चलिए अब देखिए दोस्तों दूसरा न्यूमेरिकल, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर ए है, वो यहाँ पर बी है, और यहाँ पर देखिए तार एक ही है तो यहाँ पर भी ए होगा, और यहाँ पे मान लेते हैं पॉइंट पी है। तो देखिए ए से पी के बीच में सी है,
तो ए से पी के बीच में सी दे दिए। और यहाँ पर देखिए पी से सी एक है, तो पी से बी है, तो पी से बी एक दे दिए। ठीक है, अब ए से बी है दोस्तों, तो देखिए ए से बी एक दे दिए धारिता सी। फिर उसके बाद क्या है दोस्तों, पी से ए है कि ना दोस्तों, तो पी से ए तो यहाँ पर दिया ही हुआ है, देखिए एक ए हो गया और एक ए, तो पी से ए दो गो हुआ, एक ए और एक ए, दो गो हो गया दोस्तों। अब पी से बी एगो हो गया, देखिए पी से बी, और डायरेक्ट ए से बी है एगो दोस्तों, तो डायरेक्ट ए से बी दे दिए। नीचे भी आप दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन जगह नहीं थे इसलिए ऊपर दे दिए। ठीक है दोस्तों, और जब इतना निकल गया दोस्तों तो आप आराम से निकाल सकते हैं। ये आगे क्या समांतर क्रम में, तो इसको सी या सी 2C हो जाएगा। अब ये आ गया श्रेणी क्रम में अब दोस्तों, और जब श्रेणी क्रम में आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2C/3, देखिए गुना करेंगे क्या 2C इंटू कितना C बटा 2C प्लस C जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 3C, और इसको कैंसिल हो जाएगा 1C से 1C, तो आ जाएगा क्या 2C/3 आ गया। अब यहाँ पर C और 2C/3 को जोड़ देंगे तो क्या, हाँ क्योंकि समांतर क्रम में है तो जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 3C और 2C, तो 3C और 2C 5C बटा 3, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए। और ये जो दोस्तों न्यूमेरिकल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ पे क्या है ए और बी है, यहाँ पे सी धारिता वाला कैपेसिटर लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों कि ए पी बी, यहाँ इसके बीच में कोई संधारित्र ही नहीं, तो यहाँ पर जो हम ये करंट देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर आवेश इधर आएगा और डायरेक्ट इधर से निकल जाएगा, क्योंकि इधर अवरोध है दोस्तों। और अवरोध रहने के कारण इधर आप ही देखिए, मान लीजिए आपके पास इतना सारा रास्ता है, ये रास्ता एकदम साफ़ है और खाली और आराम है और बढ़िया से पहुंचाने वाला भी है, तो इधर इतना सारा कांटा ये अवरोध जो लगा हुआ है, इससे होकर कोई क्यों जाएगा, है कि ना दोस्तों। तो वही यहाँ बात हो गया। तो देखिए APB में कोई संधारित्र नहीं है, APB यही पाथ या रास्ता है दोस्तों, ठीक है, इसमें कोई संधारित्र ही नहीं है, तो क्या होगा, अतः धारा ए से बी की ओर निकल जाएगा, अब यहाँ पे जब निकल जाएगा तो आवेश संग्रहित ही नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो और आवेश का संग्रहण नहीं होगा, ऐसी स्थिति को लघु पतन कहते हैं। और यही स्थिति को क्या कहते हैं दोस्तों, लघु पतन, शॉर्ट सर्किट। देखिए पी अब एक ही में सटा हुआ है, यानी शॉर्ट सर्किट है दोस्तों, और पी और बी भी एक ही में सटा हुआ है, और यानी कि तीनों एक ही में सटा हुआ है, यानी शॉर्ट सर्किट हुआ है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग पुनः एक बार और वीडियो देख करके समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए